और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में रविवार को विधायकों की बैठक होने जानी है, विधायक दल की बैठक। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 11 दिसंबर को शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। तो इस वक्त की बेहद बड़ी है सियासी हलचल, बेहद बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक छत्तीसगढ़ में होगी और उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को भोपाल में विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल में सीएम के नाम का ऐलान होगा। यानी कि तारीख सामने आ चुकी है कि कब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिलेगा। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी 11 दिसंबर को, यानी कि 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश को नया सीएम मिल जाएगा शाम 7 बजे। और वहीं अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में रविवार को विधायक दल की बैठक होने जा रही है जिसमें सीएम के नाम का ऐलान होगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में लगातार विचार मंथन का दौर जारी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री चयन के लिए विधायकों से रायशुमारी करने के लिए आज ही तीनों ही राज्यों में, भले ही वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, 3-3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा शामिल हैं। ये ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं आज सुबह। और देखिए एक और बड़ा अपडेट आ चुका है कि 11 दिसंबर को शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी की, यानी कि 11 दिसंबर को शाम 7 बजे के आसपास मध्य प्रदेश को उनके सीएम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा ये तस्वीर साफ हो जाएगी। और अब सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। दुष्यंत पराशर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, 11 दिसंबर को साफ हो जाएगा मध्य प्रदेश का नया सीएम कौन होने वाला है, क्या अपडेट आपके पास? विधायक दल की बैठक की डेट भी सामने आ चुकी है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी विधायक दल की बैठक 11 दिसंबर को सोमवार को होगी और शाम 7 बजे होने वाली इस बैठक में तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री के साथ में आगे कैबिनेट की बात है तो कैबिनेट पर भी इसमें चर्चा हो सकती है कि कैबिनेट में आखिर कौन कौन से ऐसे नए चेहरे होंगे जो कैबिनेट के मंत्रियों के तौर पर शोभा बढ़ाते हुए सरकार की नजर आए। ऐसे में बहुत सारी बातें तय हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले अभी दिल्ली में जिस तरीके की लगातार चर्चाएं, लगातार नाम निकल कर सामने आए हैं, कई सारे चेहरों के नाम लिए जा रहे हैं। चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, चाहे हम वी डी शर्मा की बात करें, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, प्रहलाद पटेल की बात की जाए, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात, तो कई सारे नाम निकल कर भी सामने आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार का चेहरा कौन होगा। तो ऐसे में इन तमाम सारे चेहरों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व किस तरीके से चर्चा करता है, किस तरीके से इस पर फैसला लेता है, ये आगामी दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन जो बैठक होगी उस बैठक में जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं मनोहर लाल खट्टर, वो इस बैठक में पहुंचकर तमाम सारी जो गतिविधियां हैं उन पर चर्चा करेंगे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे को भी साफ कर दिया जाएगा कि जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक की जो औपचारिकता है उन औपचारिकताओं के बाद में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा मध्य प्रदेश में उसको भी साफ कर दिया जाएगा। हालांकि अभी 2 से 3 दिन है इस बैठक को लेकर, लेकिन अभी से सुगबुगाहटें शुरू हो गई हैं। बीजेपी के अंदर खानों की बात करें तो लगातार बीजेपी के नेता जो है वो एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम सारे बड़े नेताओं से दिल्ली में पहुंचकर मुलाकात की जा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल के साथ साथ वी.डी. शर्मा भी दिल्ली में मौजूद है और लगातार पिछले कुछ दिनों से मुलाकातों का दौर भी मध्य प्रदेश के नेताओं का देखने को मिल रहा है। चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, तो तमाम सारे लोगों से मुलाकात की जा रही है, बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं और चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन इन चर्चाओं का सार जो है जो 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही निकलकर सामने आएगा, क्योंकि भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में तमाम सारे 165 से 166 विधायक जो बीजेपी के हैं इस बैठक में शामिल होंगे और तय किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि बहुत सारे नाम जो है हमारे सामने निकल कर आए हैं, लेकिन फिलहाल इन नामों पर चर्चा होगी। पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर के साथ में तमाम सारे जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बात पर जो गंभीरता से विचार किया जाएगा विधायक किसको अपना दल का नेता बनाते हैं। तमाम सारी और भी जो औपचारिकता है इस बैठक के माध्यम से पूरी कर ली जाएगी और उसी दिन ये साफ भी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा। दुष्यंत, एक बड़ा सवाल ये भी कि तीनों ही पर्यवेक्षक जो पहुंचेंगे राष्ट्र नेतृत्व की ओर से जो फाइनल नाम है उसको लेकर के आएंगे, लेकिन विधायकों से राय मशवरा भी करेंगे और नाम का फिर उसके बाद ऐलान करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि जो राष्ट्र नेतृत्व में नाम फाइनल किया है उस पर ही मोहर लगेगी या अगर कुछ मतलब मानते नहीं है विधायक, अगर एक मत नहीं बन पाते तो फिर क्या होगा?
देखिए, आगे की जिस तरीके की रणनीति है उसको भी लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सारी चीजें तय कर रखी है, लेकिन जिस तरीके की रणनीति, किस तरीके की अख्तियार जो है बीजेपी का नेतृत्व करेगा, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस व्यक्ति का भी नाम तय किया है वो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन विधायक दल की बैठक में क्या स्थिति बनती है, किस व्यक्ति को यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के तौर पर जनता के सामने किया है और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो विधायक दल के चहेता है, तो ऐसे में अगर इस बात को लेकर पूरा रणनीति और पूरी जो स्ट्रेटेजी समझी जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर दोनों में मैनिपुलेट हुई है, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव की जैसी स्थिति भी आगामी समय में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, सभी को इंतजार रहेगा सोमवार का दुष्यंत की विधायक दल में नेता किसे चुना जाता है, मध्य प्रदेश का नया सीएम कौन होता है। और अब रुक कर लेते हैं रायपुर का भी। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, रविवार को विधायकों की बैठक होने वाली है। विधायक दल की बैठक होगी और 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में यह तय हो जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ का नया सीएम कौन होगा। तो सीएम फेस को लेकर के कई चेहरे सामने आए हैं, दावेदारी तमाम लोगों की है, कई दिग्गज इस वक्त मैदान में है, लेकिन मुहर किस पर लगती है ये साफ हो जाएगी तस्वीर रविवार को छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिलने वाला है। आपको बता दें, पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए छत्तीसगढ़ के लिए। ये विधायकों से 1 टू 1 चर्चा करेंगे और इस वक्त सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, रविवार को छत्तीसगढ़ को उनका नया सीएम मिलने वाला है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ये बातें सामने आ चुकी है। 3 पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त किए गए हैं और बहुत संभावना है कि ये कल तक रायपुर आ जाए। कल रायपुर आने के बाद एक संभावना ये हो सकती है कि कल शाम तक विधायक दलों की बैठक बुलाई जाए। उस विधायक दल में ये आम चर्चा होगी, सहमति बनाने की कोशिश होगी कि विधायक दल का नेता किनको चुना जाता है और फिर अगर नाम पर सहमति बनती है तो फिर पर्यवेक्षक दल जो है वो कल ही घोषणा कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। और अगर नहीं होती है तो फिर उन नामों को लेकर के पर्यवेक्षक दल फिर से वापस दिल्ली जाएंगे और फिर एक फाइनल लेकर के नाम की सूची आएगी और आप समझ सकते हैं कि संडे तक यानी रविवार तक छत्तीसगढ़ को उनके मुख्यमंत्री का नाम मिल जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में ये परंपरा रही है, पिछले 3 बार जब बीजेपी की सरकार बनी, यानी पहली बार जब सरकार बन रही थी तो जब पर्यवेक्षक दल आए थे और उस वक्त मीटिंग हुई थी विधायक दलों की, उस बैठक के बाद ही घोषित कर दिया गया था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्योंकि इस बार राजेश, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि रायशुमारी के साथ ही एक मत भी हो, तमाम विधायक 1 टू 1 चर्चा में ये बात क्लियर हो ही जाएगी। आप दोनों नजर बना के रखिएगा, जो भी अपडेट होगा आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत और राजेश पूरी जानकारी के लिए। तो रविवार को विधायक दल की बैठक होने वाली है छत्तीसगढ़ में और सोमवार को मध्य प्रदेश में, यानी कि रविवार को छत्तीसगढ़ का नया सीएम हमें मिल जाएगा और एक दिन बाद यानी कि सोमवार को मध्य प्रदेश में नए सीएम का ऐलान हो जाएगा।